आजमगढ़ के सदर विधायक और सपा सरकार में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के रिश्ते में पौत्र पहली के ब्लॉक प्रमुख रन्नू यादव की गोरखपुर बाईपास पर शराब की दुकान व मॉडल शॉप को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते प्रशासन ने हटाने का निर्देश दिया था। काफी नानुकर के बाद शराब की दोनों दुकानों को शहर कोतवाली के बीमती गांव से हटाया गया तो थोड़ी दूर पर ही स्थित सुलेमपुर गांव में बस्ती के बीच में निर्माण कराकर नई शराब की दुकान बनने लगी। बस्ती में शराब की दुकान को देख बुधवार रात महिलाओं समेत ग्रामीण लामबंद हो गए और विरोध करने लगे। मॉडल शॉप पर जमकर तोड़फोड़ की गई। दुकान पर मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि इसी दौरान रन्नू यादव व उनके समर्थकों ने ग्रामीणों से मारपीट की। यहां तक कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके सामने ही मारपीट की गई। आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से रन्नू समर्थकों को काबू कर हिरासत में ले लिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि रन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो कोर्ट के जो निर्देश है उसके क्रम में हाईवे से लगे हुए 500 शॉप्स 500 मीटर तक के शॉप्स हटाए जा रहे हैं। उसमें एक शॉप हट के जो है सलेमपुर शिफ्ट हो रही थी। एक्साइज अधिकारी और बाकी जिला प्रशासन के क्रम में, तो इसके विरोध में कुछ महिलाएं वहां पे पहुंच गई शॉप खोलने के विरोध में, और शॉप खोलने का वो विरोध कर रही थी। और उसी बीच जो है जिनके द्वारा शॉप खोली जा रही थी और रन्नू यादव भी वहाँ पे पहुँच गए। और जब पब्लिक को शांत किया गया था तो इनके द्वारा पब्लिक के कुछ 2-3 लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसके फलस्वरूप जो है लोग उग्र हो गए और उन्होंने सड़क पे जाम लगाया। तो इसमें जो है रन्नू यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और बाकी मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आरोपी ब्लॉक प्रमुख रन्नू यादव ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। उस पर भी आपका आरोप है कि महिलाओं को मारा पीटा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि महिलाओं ने ही उपद्रव किया है। और पुलिस तो वहाँ पे गई, शांति के लिए गई और सबको समझाया, लेकिन महिलाएं और वहाँ के जो कुछ लोग थे वो अपना उद्दंडई कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। पुलिस ने तो रोका ही उनको। शहर कोतवाली के सुलेमपुर गांव में मॉडल शॉप हटाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर मारपीट के आरोप में गिरफ्तार पल्ली ब्लॉक प्रमुख रन्नू यादव पर एक पुराने मामले में भी कार्रवाई की गई है। उन पर आरोप है कि पिछले साल जुलाई माह में हत्या के एक मामले में तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद ईशा खान ने जब पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया था तो यह बात प्रमुख को इतनी नागवार लगी थी कि रात में समर्थकों के साथ कोतवाली में घुसकर कोतवाल के साथ उन्होंने अभद्रता की थी। तब सारी घटना कोतवाली के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिस पर पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन प्रमुख के तत्कालीन वन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के पौत्र होने के चलते पुलिस दबिश नहीं दे सकी थी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद योगी सरकार बनते ही एक बार फिर अब फाइल खुल गई और ब्लॉक प्रमुख अपनी शराब की दुकान के मामले में जैसे ही सक्रिय हुए तो पुलिस ने पुराने मामले में भी गिरफ्तारी दिखा दी। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी का कहना है कि गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, इसकी जांच कराई जाएगी। इसमें एक मुकदमा अपराध संख्या 241/16 थाना कोतवाली में लिखा गया था। ये अंडर सेक्शन 143, 147, 148, 149, 353 और 7CL में था। इसमें एक रन्नू यादव नाम के व्यक्ति थे जिनका अपना मॉडल शॉप था। उनको पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था एक मर्डर हत्या के क्रम में। तो इनके द्वारा थाने पे पहुंच के तत्कालीन SHO के साथ जो है बदतमीजी की, अभद्रता की और सरकारी कार में जो है बाधा डाली। तो इस संबंध में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी मुकदमे में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। रन्नू यादव की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी। सर, वजह क्या था कि इतना लिंगर है ये मामला जो है? अब इसके बारे में
जांच करेंगे हम लोग, जांच करके जो है इस पे देखा जाएगा कि क्या कारणों से तब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तत्समय, और बीच में चुनाव की वजह से भी काफ़ी विवेचनाएं प्रलंबित थी, पर आज इनकी गिरफ्तारी हो गई है। सर, रन्नू यादव का कहीं न कहीं संबंध जो है पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, कहीं इसके दबाव में तो पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की? इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी किन कारणों से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, विवेचनात्मक प्रगति क्या थी, उस विवेचना में क्या कार्रवाई हो रही थी, इसके संबंध में हम अलग से जांच करेंगे, और अगर पुलिस के द्वारा कोई इसमें लापरवाही बरती है तो उसमें कार्रवाई। वह इस मामले में आरोपी ब्लॉक प्रमुख रन्नू यादव का कहना है कि उनसे गलती हो गई जो पुराने मामले में जमानत नहीं ले सके। मुकदमा था और उसमें हमारी जमानत नहीं हो पाई थी, तो उस पर इंक्वायरी चल रही थी, तो उस दरमियान हमें जमानत करा लेना चाहिए था, हमारी भूल है और पुलिस ने कुछ ऐसा नहीं किया है। अपना जो है इनका जो ड्यूटी थी वो अपना ड्यूटी किया है। सरकार बदली है, इसका कुछ असर है? क्या लग रहा है, सरकार दबाव में काम किया जा रहा है? नहीं, हम अभी कैसे ये सब बोल सकते हैं, और वो तो अब आगे समय और जनता खुद तय करेगी। अब लग रहा है कि बढ़ते अपराधों को पुलिस ने चुनौती के रूप में ले लिया है। 2 दिन पहले ही डीआईजी जैसे पुलिस महकमे के बड़े अफसर ने शहर में पैदल गश्त की, तो वहीं दूसरी ओर सीओ सिटी शिवनाथ गुप्ता दल बल के साथ बैंक परिसरों और एटीएम पर चक्रमण करते नजर आ रहे हैं। पुलिस चाहती है कि बैंक और एटीएम में आने वाले लोगों के साथ लूट, छिनैती व एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने जैसी घटनाएं न हो। इसके लिए बैंक परिसरों पर विशेष नजर रखी जाने लगी है। अंदेशा है कि लुटेरे व बदमाश पहले बैंकों व एटीएम की रेकी करते हैं, फिर वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी के निर्देश पर जिले भर की बैंक शाखाओं में पुलिस यह अभियान चला रही है। गुरुवार को सीओ सिटी शिवनाथ गुप्ता ने स्टेट बैंक, यूनियन बैंक सहित करीब आधा दर्जन बैंक शाखाओं में खुद चक्रमण किया। यहां संदिग्धों से पूछताछ कर उनका आईडी प्रूफ मांगा गया। उन्होंने बैंकों में तैनात गार्डों को खुद अपना मोबाइल नंबर नोट कराया और कहा कि कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत मुझे ही फोन कर दो। एक बैंक के एटीएम पर कई लोग एक साथ अंदर थे। इस पर उन्होंने सख्त चेतावनी दी। कहा कि किसी भी एटीएम पर एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश करेगा। जो भी यह व्यवस्था तोड़ने का प्रयास करेगा उसकी सूचना दीजिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। सीओ सिटी ने एबीसी चैनल को बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए ही यह व्यवस्था बनाई गई है। हाँ, ये एटीएम की चेकिंग कि एटीएम में एक व्यक्ति एक बार में जाएगा और वो पैसा लेकर के जब बाहर निकलेगा तो दूसरा जाएगा, और बैंक में इस और एटीएम कंपाउंड के अंदर इस बात की चेकिंग की जा रही है कि कोई अवांछनिक व्यक्ति ऐसा न हो जो किसी का पैसा छीन करके भाग जाए। यदि बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसका आईडी चेक कर रहा हूं और तब उसे मानता हूं कि ये बैंक के काम से आया है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी एटीएम पर हर हाल में गार्डों की मौजूदगी बनी रहेगी। बैंक मैनेजरों से वार्ता कर जनता को बैंक शाखाओं व एटीएम पर सुरक्षित माहौल दिया जाएगा, जिससे कि लोग निश्चिंत होकर बैंक शाखाओं व एटीएम पर लेन देन कर सकें। हाँ, जहाँ पर गार्ड नहीं होंगे वहाँ पर उस बैंक के मैनेजर से मैं बात करूँगा और 100% गार्ड लगवा करके ही सुरक्षा व्यवस्था कराऊंगा। कई घंटे की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की कुछ समस्याएं भी होती हैं, जिनका थाने स्तर पर समाधान नहीं हो पाता। इसी समाधान के लिए महकमे के अफसर एक अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। पुलिस लाइन में इसके लिए सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। गुरुवार को ऐसा ही एक सम्मेलन एक बार फिर आयोजित हुआ।
यहाँ पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने जिले भर के पुलिस थानों से आए पुलिस के जवानों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और उनके जल्द से जल्द समाधान के लिए संबंधित अफसर को निर्देशित भी कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि सभी जवान अपनी कार्यशैली में सुधार भी लाएं। थाने पर आने वाली जनता के साथ सहृदयता का व्यवहार किया जाए, जिससे कि लोग पुलिस पर विश्वास कर सकें। सम्मेलन के अंत में पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने एबीसी चैनल को इसके आयोजन का उद्देश्य भी बताया। ये पुलिस लाइन में आज सैनिक सम्मेलन था। इसमें सभी जवानों की समस्याएं सुनी गई और उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देश दिए गए और उसी क्रम में जो है कर्मचारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए और थाने पे अपना आचरण और कार्यप्रणाली जो है अच्छा रखने के लिए जो है निर्देशित किया गया। मुख्य रूप से वेतन विसंगति की समस्याएं रहती है कर्मचारियों की और इसके अतिरिक्त उनके रहने की कई जगहों पे थानों पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उस तरह की भी समस्याएं उनके द्वारा बताई गई। कुछ मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में भी समस्याएं हैं, जिसके संबंध में जो है शासन को पत्राचार करके प्रस्ताव भेजे जाएंगे। हर तरफ छाई फसलों की बहार, देखो आया बैसाखी का त्यौहार। नई उम्मीदें नई तरंगे, कृष्ण के सपने हुए साकार। जी हाँ, धरती के सोना उगलने के बाद फसलोत्सव का महापर्व बैसाखी गुरुवार को समूचे जनपद में धूमधाम से मनाया गया। हनुमानगढ़ी विठल घाट स्थित श्री गुरु नानक दरबार में पूरी श्रद्धा के साथ बैसाखी मेले और 318वें खालसा साधना दिवस का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में सुबह कीर्तन दरबार सजा, अरदास के उपरांत गुरु के प्रसाद का वितरण किया गया। ज्ञानी सुनील सिंह ने गुरु इतिहास और उनकी शिक्षाओं उपदेशों के बारे में साथ संगत को बताया। बैसाखी के ही दिन गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना व इसी दिन हुए जलियांवाला बाग कांड के बारे में बताया। साथ संगत को गुरु के आदेश पर चलने के लिए प्रेरित किया। जिना सिंगा संगणिया ने धर्म हेत शीश देते बांधन टुआए वो प्रिया लहाइयां चकड़ियां तीजड़ी तनारे नाचराए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानी कीती जी धर्म ने हारिया सीखी ये सावन शासन वाले बाई तना दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी वाह पंज तख्ता शुरुआत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलना जी वाह। भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती की पूर्व संध्या पर जनपद भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहब की प्रतिमा की साफ सफाई की, तो परिषदीय विद्यालयों से लगायत निजी विद्यालयों में समारोहों का आयोजन किया गया। पांडे बाजार क्षेत्र स्थित स्प्रिंगडेल स्कूल में बाबा साहब की जयंती पर समारोह आयोजित हुआ। विद्यालय के प्रबंधक शरद कुमार राय, प्रिंसिपल प्रियंका राय ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के सम्मुख ज्योति प्रज्वलित कर व उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों ने भी संविधान शिल्पी को पुष्प समर्पित किए। स्कूल की डायरेक्टर मुसरत शेख ने विद्यालय के बच्चों को बाबा साहब के जीवन चरित्र व कार्यों से अवगत कराया।
communicated the memorial of Dr. Bhimrao Ambedkar. It is a mark on the birthday in 1891 and is a public holiday throughout in India. विद्यालय के प्रबंधक शरद राय ने कहा कि संविधान देने के साथ साथ बाबा साहब ने सामाजिक भेदभाव की कुरीति को खत्म कर हमें मानवता का संदेश भी दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो है जब वहाँ डॉक्टरेट की पढ़ाई करके जब वापस आए लंदन से, तो इन्होंने समाज सेवा के लिए अपने बीड़ा उठाई। समाज सेवा में उस समय जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो भारत के अंदर जो है ढेर सारी सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थी, जिसमें जो है एक सबसे बड़ी कुरीति हमारे यहाँ थी सामाजिक भेदभाव की। जो दलित परिवार का पूरा खेमा था उसके बीच में जो है जनरल के बीच में बहुत ढेर सारा गैपिंग थी, जिसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छे से उसको सुलझाया और इनके बीच में दूरियों को कम किया और सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह से मिटाने में कामयाब। छात्र छात्राओं के ज्ञान व जानकारी का स्तर पता करने के लिए सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन शाखा में गुरुवार को वाद विवाद और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर हुई इस प्रतियोगिता को बाबा साहब के नाम पर समर्पित किया गया था। प्रबंधक प्रशांत चंद्रा व प्रिंसिपल नीलेश श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता का बाकायदे शुभारंभ किया और अपनी मौजूदगी से बच्चों की हौसला अफजाई की। दोनों प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी बांटे गए। इस कार्यक्रम में सेंट जेवियर्स की विभिन्न शाखाओं के छात्र छात्राएं शामिल हुए। आवासीय प्रबंधक अनिरुद्ध जायसवाल और प्रद्युम्न जायसवाल ने भी संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। मेक इन इंडिया के नारे के बीच बुधवार की शाम नगर में भी स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की आवाज बुलंद की गई। नागरिकों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर अभियान को अपना समर्थन प्रदान किया। बिहारी जी के मंदिर में स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की गई। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित हुए इस गोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यापारी नेता संत प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश के स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता को भी बल प्रदान करने के लिए हमें स्वदेशी सामानों को अपनाना होगा। प्रेम प्रकाश राय ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आज़ादी के लिए हमें तन मन धन से नई लड़ाई का शंखनाद करना होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं पालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी जायसवाल ने लोगों से जागरूक होने, संगठित होने की अपील करते हुए विदेशी वस्तुओं की होली जलाने की अपेक्षा की। तो कहीं भी कोई भी काम होता है, चाहे जैविक चाहे सामाजिक हो, चाहे समाज के वो अपना बहुत बड़ा योगदान है। ये जो हम लोग स्वदेशी समाज का अभियान चलाए ये बहुत अच्छा है। देखिए पहले हमारे देश में जो पत्थर चलता था, धोखा चलता था, इतना अच्छा लगता था। अब जितना विदेशी सामान आ गए हैं, सब विदेशी सामान से हमेशा इस्तेमाल करने से कोई हमारी का जगह अनुभव नहीं होता। और जब हम लोग एक साथ मिलकर चलाएंगे तो सबकी सब समाज में इसका जागरूकता बढ़े। अगर एक साथ संगठन करके हम लोग ये अपना जगह जगह चलाएं तो क्यों नहीं हमारे देश में सुधार हो जाए। हमारा देश व्यवस्था है, यही देश है जो भारत माता के नाम से पुकारा जाता है। तो हम लोग भारत माता के बच्चे परिवार है, तो हम लोग भारत माता के नाम के लिए हर जगह अपने देश के सामान को इस्तेमाल करें और सबको जगह जगह इसका सूचना दें ताकि हमारा देश सब देशों से बहुत
हिंदू संगठनों द्वारा रामोत्सव व हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जगह जगह विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में बुधवार की देर शाम विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में पुरानी कोतवाली क्षेत्र स्थित सूर्य कुमार सिंह उद्यान में रामोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर टी.डी. द्विवेदी ने बताया कि रामोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे माह गांव-गांव, मोहल्लों में सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके पीछे मंशा यही है कि अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जनमत तैयार किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाना ही उद्देश्य है, चाहे वह समझौते से बने या फिर कानून बनाकर ही क्यों न। आज रामोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम संगठन ने इसलिए तय किया है कि यह लगभग 1 महीने तक गांव-गांव, मोहल्ले, शहर किया जाए और इसमें रामचंद्र जी के बारे में बताया जाए ताकि लोगों में रामचंद्र जी के प्रति आस्था पैदा हो और राम मंदिर जो अयोध्या में हमारा बनना है उसके लिए जनमत तैयार किया जाए। लोग तैयार हों, खड़े हों, सरकार को ये लगे कि हाँ जनता आज खड़ी है, वह या तो समझौते से बने या कानून बनाकर बने। इसी उद्देश्य से हम लोग रामोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए ये ग्रामीण कंदरापुर थाना क्षेत्र के करहनुआ गांव के रहने वाले हैं। सभी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया और गुहार लगाई कि होली वाले दिन गांव के जिस युवक की हत्या हुई थी उसमें शामिल हत्यारोपी खुलेआम घूम रहे हैं। कंदरापुर थाने की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। गांव निवासी भीमा ने बताया कि उसके पुत्र को कुछ लोग होली वाले दिन घर से बुलाकर ले गए थे। बाद में 16 मार्च को उसकी लाश पाई गई। उस समय थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया तो उसने सभी हत्यारोपियों का नाम बता दिया, लेकिन आज तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। हम चाहते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अफसर तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दें। होली के दिन हरकेश मुन्ना पासी घर गए थे, वहाँ से जब लौटे तो हमारे लड़के को 12 बजे दिन में घर से लिया गए और लिया जाके तब से पता उसका नहीं चला और उसके बाद ये लोग मिल कर के उसकी हत्या कर दिए। हमको 13/3/2017 को हुई थी। उसके बाद 16 को लाश मिली। 3 दिन बाद हमारी मांग है कि हम आए थे यहाँ 4 तारीख को। कप्तान साहब कहे कि कार्रवाई होगी, दादा जाइए आप। कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, 1 महीना हो गया और 30 दिन आज 13 तारीख हो गई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सबकी गिरफ्तारी हो और उन लोगों की जो उचित दंड दिया जाए, जो उचित हो। धमकी हमको मिल रही है कि तुम्हारा भी जान मार डालेंगे।